नमस्ते। कल दोपहर पाकिस्तान में ऐसा हड़कंप मचा कि आईएसआई के दफ्तर से लेकर रावलपिंडी आर्मी हेडक्वार्टर और पीएमओ के अफसरों की तस्वीर पसीने से लपालप होती रही। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले गुलाम कश्मीर यानी पीओके से आने वाली खबर ने पूरे पाकिस्तान को हिला दिया। दशकों से मदरसा मुल्क इस्लामिक आतंकवाद की ऐसी मंडी रहा है जिसमें हर प्रकार के आतंकवादी मिलते हैं। इनमें से अधिकांश का ताल्लुक इसी देश से होता है और ये भारत के खिलाफ तैयार किए होते हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की सरकार भारत को दुश्मन मानने वाले प्रत्येक आतंकवादी को पनाह देने के लिए भी तैयार रहती है। यही कारण है कि भारत के गद्दार देश में आतंकी वारदातों को अंजाम देने के बाद आज बड़े आराम से पाकिस्तान में रह रहे हैं। लेकिन अब भारत के दुश्मनों को पालना मदरसा मुल्क को महंगा पड़ने लगा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके कश्मीर में कल दोपहर एक जेल तोड़ी गई। बंदूक के दम पर कैदियों ने गार्ड को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद चाबी छीनकर मेन गेट से फरार हो गई। कैदियों में भारत का एक वांटेड मुसलमान आतंकवादी गाजी शहजाद भी था। मजे की बात यह है कि इसी मुसलमान आतंकवादी ने जेल तोड़ने का प्लान बनाया था। दरअसल पाकिस्तान ने भारत के मोस्ट वांटेड गाजी शहजाद को अपने घर में पाला हुआ था। भारत को सालों से इस मुसलमान आतंकवादी की तलाश है। गाजी शहजाद पीओके की जिला जेल रावलकोट में बंद था। कल दोपहर वह जेल तोड़कर भाग गया। इस घटना में 19 कैदी भी फरार हो गए, जिनमें कुछ गंभीर अपराधों की सजा काट रहे थे। इस दौरान गोलीबारी में एक कैदी की मौत हो गई। भागने वालों में मौत की सजा पाए 6 कैदी भी शामिल हैं। हैरत की बात यह है कि मुसलमान आतंकी शहजाद को आईएसआई ने पीओके की जेल में डाला था। उसे यहां किसी सजा के तौर पर नहीं भेजा गया था, बल्कि भारत और दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए उसकी गिरफ्तारी का ड्रामा रचा गया था। एक मकसद यह भी था कि शहजाद को अज्ञात हमलावरों की गोली का शिकार होने से बचाया जा सके। आपको बता दें कि पिछले 2 साल में पाकिस्तान में 2 दर्जन से अधिक आतंकवादी गुमनाम कातिलों का निशाना बने हैं। पाकिस्तान ने इन रहस्यमय हत्याओं का आरोप भारत पर लगाया है। हाल के महीनों में आईएसआई ने जीवित बचे भारत विरोधी आतंकवादियों को सुरक्षित ठिकाने मुहैया कराए हैं, जिनमें पाकिस्तान और पीओके की जेलें भी शामिल हैं। शहजाद को भी पीओके की जेल में शिफ्ट किया गया था ताकि उसकी हत्या होने से रोकी जा सके, लेकिन अब शहजाद जेल तोड़कर ही फरार हो गया है। उधर पाकिस्तानी मीडिया ने अधिकारियों के हवाले से दावा किया है कि गाजी शहजाद के फरार होने के पीछे गहरी साजिश है और उसका काम तमाम करने के लिए सुनियोजित प्लान बनाया गया था। इसके पीछे की वजह बताते हुए कहा गया है कि जो कैदी जेल से भागे उनमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान से जुड़े आतंकी भी शामिल हैं। इसका मतलब यह है कि गाजी शहजाद के जीवित मिलने की उम्मीद नाम मात्र है। भारत विरोधियों को जेल से बाहर निकालकर ठोकने का अब नया पैटर्न अपनाया जा रहा है। कहा गया है कि तालिबानी कैदी शहजाद को जेल से निकालकर अफगानिस्तान में ले गए हैं। पीओके की सीमा अफगान बॉर्डर से लगती है और रावलकोट जेल से अफगानिस्तान जाने में कुछ ही घंटे लगते हैं। हालांकि पाकिस्तानी एजेंसियां सरगर्मी से शहजाद और बाकी फरार कैदियों की खोज में जुटी हैं, लेकिन उन्हें अभी तक कोई सफलता नहीं मिल पाई है। पिछले साल जब पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में फंसा हुआ था, उस दौरान काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने 3 साथियों के साथ गाजी शहजाद को पकड़ा था। शहजाद लश्कर तैयबा और हाफिज सईद में निष्ठा रखता है। गिरफ्तारी से पहले मुसलमान दहशतगर्द जम्मू कश्मीर में सक्रिय था। वह आतंकवादियों को हथियार देने और प्रशिक्षण का जिम्मा संभालता था, जिन्हें सुरक्षा बलों पर हमला करने और अन्य हिंसक कृत्यों को अंजाम देने के लिए भारतीय हिस्से में धकेल दिया जाता है। पीओके के रहने वाले शहजाद ने कुछ समय पहले ही अपना खुद का आतंकी संगठन लॉन्च किया था और इसका नाम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ जम्मू और कश्मीर रखा था। उसने जम्मू कश्मीर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना के लिए सशस्त्र संघर्ष शुरू करने की भी घोषणा की थी, जिसके बाद पीओके की पुलिस ने पाकिस्तान के इशारे पर उसे गिरफ्तार करने का नाटक किया था। पर असली उद्देश्य शहजाद को अज्ञात बंदूकधारियों की गोली से बचाना था। शहजाद की लोकेशन नहीं मिलने से पाकिस्तान की सेना और आईएसआई की नींद उड़ी हुई है। बीते सालों में लश्कर से जुड़े आतंकवादी ही रहस्यमय तरीके से निपटाए गए हैं। गाजी शहजाद के ठुकने की खबर शायद जल्दी ही आएगी।
भारत के दुश्मन जेल तो छोड़िए, अब पाकिस्तान के किसी भी कोने में सुरक्षित नहीं है। यकीनन पाक खुफिया एजेंसियां भी उनके लिए नए सेफ ठिकाने ढूंढने पर मंथन कर रही होगी, पर फिलहाल गाजी पाकिस्तान की पहुंच से बहुत दूर जा चुका है और उधर हुरों के तबेलों में भी हलचल शुरू हो गई है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।